Hello everyone. Today we are going to discuss about blood relations in reasoning. ब्लड रिलेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, उनका मीनिंग पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसीलिए फर्स्ट हम बेसिक्स जो टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्पाउस। स्पाउस का मीनिंग होता है हस्बैंड और वाइफ। देन नीस। नीस का मीनिंग होता है ब्रदर और सिस्टर के डॉटर को नीस कहा जाता है। देन ब्रदर और सिस्टर के सन को निफ्यू कहा जाता है। देन मदर और फादर के ब्रदर को अंकल कहते हैं हम। देन मदर और फादर के सिस्टर को आंट कहा जाता है। देन सन के वाइफ को डॉटर इन लॉ, डॉटर के हस्बैंड को सन इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ के ब्रदर को ब्रदर इन लॉ। सिमिलरली फॉर सिस्टर फादर एंड मदर है, लाइक हस्बैंड और वाइफ के सिस्टर को सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ के फादर को फादर इन लॉ, हस्बैंड और वाइफ के मदर को मदर इन लॉ। इस टाइप से हम कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं। जब हम कोई भी क्वेश्चन रीड करते तो उस क्वेश्चन में ये टर्म्स आते, उनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, इसीलिए हमने फर्स्ट ये बेसिक टर्म्स डिस्कस किए। देन नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन, जब भी हम क्वेश्चन रीड करते तो उसे हमें रिप्रेजेंट करना पड़ता है ताकि हम उसे अच्छे से सॉल्व कर पाए, अच्छे से समझ पाए। तो रिप्रेजेंटेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिबलिंग्स एंड स्पाउसेस। फर्स्ट पहले डिस्कस करते रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरेशन। तो सेम जनरेशन लाइक ब्रदर एंड ब्रदर, ब्रदर एंड सिस्टर, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे हॉरिजेंटली। एंड जो डिफरेंट जनरेशन्स होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकली, लाइक मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर। दिस टाइप ऑफ जनरेशन्स वी कैन रिप्रेजेंट वर्टिकली, राइट। देन सेकेंड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ जेंडर। तो मेल को हम प्लस साइन देंगे और फीमेल को माइनस साइन देंगे। दिस आर जस्ट साइन टू अंडरस्टैंड द जेंडर। आप दूसरा कौन सा भी साइन यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन द थर्ड वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिबलिंग्स एंड स्पाउसेस। सिबलिंग्स को हम कोमा साइन देंगे एंड स्पाउसेस को हम डबल एरो साइन देंगे। ये साइंस हमने बस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए यूज किए हैं। आप अगर चाहो, आप अगर कंफर्टेबल हो तो फिर आप अलग भी साइंस यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। देन द थर्ड पार्ट इज क्वेश्चंस। सो फर्स्ट हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। साहिल सेड दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, हु इज द साहिल टू द गर्ल। हमें साहिल पता है, जो पता है टर्म्स हमें पहले उसको रिप्रेजेंट करना है। लाइक साहिल सेड, साहिल पता है तो साहिल को, साहिल बोला है, राइट। तो साहिल को हम रिप्रेजेंट करेंगे एंड प्लस साइन देंगे क्योंकि वो मेल है, राइट। देन आगे को जब भी हमें रिप्रेजेंट करना है तब हमें ये ध्यान में रखना है जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके लास्ट से हमें स्टार्ट करना है। लाइक दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, यहाँ पर स्टेटमेंट खत्म हो गया है। तो यहाँ से स्टार्ट करना है। माय मदर मतलब साहिल बोला है तो साहिल की मदर, साहिल के मदर को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है क्योंकि उनके मदर का नाम हमें पता नहीं है, और माइनस साइन देंगे फीमेल के लिए। फिर माय मदर और उनके आगे क्या है, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, राइट। साहिल बोला माय मदर एंड माय मदर के ग्रैंडसन, ग्रैंडसन ऑफ माय मदर, राइट। तो मदर के ग्रैंडसन हो गया साहिल का सन, राइट। और प्लस साइन देंगे क्योंकि ग्रैंडसन है, राइट। देन वाइफ ऑफ ग्रैंडसन मतलब इस ग्रैंडसन की वाइफ, अंडरस्टूड। लाइक साहिल की, साहिल ने बोला माय मदर, देन ग्रैंडसन ऑफ माय मदर means this, then wife of grandson, then this we will represent this, like क्वेश्चन मार्क दिया है क्योंकि हमें नाम पता नहीं है। देन यहाँ पर माइनस साइन क्योंकि फीमेल है। अभी क्वेश्चन पे फोकस करते हैं जो फाइनल क्वेश्चन है, हु इज द साहिल टू द गर्ल, राइट। तो साहिल को लगता है उस गर्ल का, गर्ल के हस्बैंड का फादर लगता है। तो हमने पहले ही देखा है हस्बैंड के फादर को फादर इन लॉ कहा जाता है। हमने पहले ही जब हमने जो बेसिक टर्म्स डिस्कस किए थे उसमें ही देखा था, हस्बैंड के फादर को फादर इन लॉ कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ, finally we found our answer, father in law. Thank you.